दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिस्ट्री एंड साइंस फैक्ट। दोस्तों, आज हम जानेंगे विमानों के बारे में। वैसे तो आज के ज़माने में एरोप्लेन बहुत ही विकसित हो गए हैं, लेकिन आज से हज़ारों साल पहले भारत में एरोप्लेन की खोज हो चुकी थी और वह भी बहुत विकसित थे। जी हाँ, जिसके जनक महर्षि भारद्वाज को मानते हैं। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनके पास विज्ञान की महान विद्या थी। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने हर प्रकार के यंत्र को बनाने की जानकारी दी थी और उनमें से एक भाग विमान शास्त्र है। इस ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने की प्रक्रिया है और इस 8 अध्यायों में 100 खंड हैं, जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी को विस्तारित रूप से बताया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांतों से विमान बनाने की प्रक्रिया। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि यही 500 प्रकार के विमान को 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसका भी वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वेदों में विमान का उल्लेख बहुत जगह किया गया है। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख कई बार किया गया है। ऋग्वेद और अर्थवेद में विमानों का उल्लेख लाखों बार किया गया है। विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अध्ययन करने के बाद 8 मुख्य प्रकार के विमानों का पता चला है। शक्लयुग्म बिजली से चलने वाला विमान, भूतवाह अग्नि से और जल से चलने वाला विमान, धूमयान गैस से चलने वाला विमान, शिकोद्यम तेल या पारे से चलने वाला विमान, अंशवाह सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान, तारामुख चुंबक से चलने वाला विमान, मणिवाह चंद्रकांत सूर्यकांत मणियों से चलने वाला विमान, मृत्युमुखा केवल वायु से चलने वाला विमान। वैसे तो विमान की रचना 56 प्रकार की गई है, पर उनमें से शकुन, उपमा, हंस, पुष्कर, त्रिपुर आदि प्रमुख थे। उपमा नोकीले आकार का और सोने के रंग का था, सुंदर रॉकेट के जैसे और रजत युक्त थे। त्रिपुर 3 मंजिला वाले विमान थे। शकुन पंछी जैसे आकार वाले विमान थे। इस ग्रंथ में विमान चालकों का परीक्षण, उड़ान मार्ग, उपकरण, विमानों के पार्ट, चालक और उनके बलिदान, चालकों का मार्ग और उनका वजन किस प्रकार का होना चाहिए, इस बारे में भी विस्तारित रूप से लिखा गया है। और धातु को साफ करने वाली प्रक्रिया, उसमें प्रयोग होने वाले द्रव्य और रसायन, विमान में प्रयोग करने वाले तेल और तापमान, इन सब विषयों पर भी विस्तारित रूप से लिखा गया है। और तो और इसमें 7 प्रकार के इंजनों का वर्णन किया गया है। यह विमान आधुनिक विमानों की तरह सीधे ऊंचे उड़ान तथा उड़ने के लिए आगे पीछे तिरछा में सक्षम थे। और कुछ विमान युद्ध के लिए बनाए गए थे। उन विमानों में आज के विमानों की तरह ही 32 प्रकार के आधुनिक यंत्र लगे थे और उनका कार्य क्या है, यह भी उस ग्रंथ में वर्णित है। शिवगढ़ बापूजी दलपड़े, जिन्होंने आज के ज़माने का पहला विमान बनाया था, उन्होंने 1895 में इस विमान का सफल परीक्षण किया था और उस विमान को 1500 फुट तक उड़ाया था। उन्होंने यह रचना महर्षि भारद्वाज के ग्रंथ विमान शास्त्र का अध्ययन करके ही किया था, मगर कुछ अंग्रेजी हुकूमत ने धोखा देकर उनसे विमान के सभी दस्तावेजों को ले लिया और वह दस्तावेज फिर यूनान भेजे गए और फिर अमेरिका, और वह राइट ब्रदर्स के हाथ लग गए। फिर 8 वर्षों बाद 1903 में राइट ब्रदर्स ने उसी प्रकार का विमान बनाया और अपने नाम पर रजिस्टर करवाया है। लेकिन उस समय शिवगढ़ जी ने भारतीय वैज्ञानिकों को वेदों का महत्व अवगत करवाया और ऐसा लगता है कि हम उसी टेक्नोलॉजी की खोज में जुटे हैं जो कभी भारत में हजारों साल पहले मौजूद थी। धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर।